पाक डेस्पन का कामयाब तजर्बा किया है। जी, इस टाइम हम ईरान शाम में मौजूद हैं। पाक बहरिया सी पैक के जरिए होने वाली तजारत की मुकम्मल निगरानी और हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ ग्वादर पोर्ट पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से उनके हालात बने हुए हैं, एक तो उनके हालात कुछ इस तरह से हैं, लेकिन उनके जो पीटीआई के बहुत से एमएनएस हैं, कुछ बहुत से जो उनके जिनकी वफादारियां बहुत सालों से थी, इवन दो के वो भी उनको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या इमरान खान साहब इन सब चीज़ों से परेशान हैं या अभी भी वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा उनका जो पहला खिताब था, उसमें भी उन्होंने कहा कि उनको कोई गिला शिकवा नहीं है इन लोगों से, क्योंकि मैं समझता हूँ इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पहली दफ़ा मुझे खान साहब की ये बात बहुत अच्छी लगी है कि उन्होंने एक बहुत बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया है इन बातों पर, इन जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वो ये भी कह सकते थे कि देखें ये रेलू कट्टे हैं, ये बिके हुए हैं, ये बिकाऊ माल है, ये वो सारी चीज़ें, जैसे कि वो माजी में उनके बयानात हमारे सामने आते रहे। पहली दफ़ा मुझे ऐसे लगा जैसे खान साहब ने एक बहुत मैच्योरिटी का मुज़ाहरा किया है और बहुत अच्छी ये बात की है कि उनको जो मेरे और बाकी सपोर्टर्स हैं या वर्कर्स हैं या लीडरान हैं, वो उनको बुरा भला ना कहें जो छोड़ के जा रहे हैं। मेरा ख्याल है खान साहब को इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी थे उस वक्त, जिस तरह से ये बात तो बिल्कुल अय्याह है कि इस्टेब्लिशमेंट की उनको फुल सपोर्ट थी, एक पेज पर थे, जहांगीर तरीन थे, वो किस तरह से लोगों को जहाज में भर भर कर लेके आ रहे थे, फिर विक्ट्री का निशान बनाते थे कि देखे हम इतने लोग ले आए, इतने ले आए। मेरा ख्याल है शायद खान साहब इस बात को रियलाइज कर चुके हैं कि शायद उनको इस तरह से नहीं लाना चाहिए था उस वक्त, लेकिन शायद उस वक्त उनके जहन पर और दिल पर, दिमाग पर सिर्फ एक ही चीज़ सवार थी कि उन्हें किसी तरह वज़ीर आज़म बनना है, तो सो वो उनको अपनी पार्टी में ले आए। अब दो चीज़ें देखने वाली हैं कि खान साहब इन चीज़ों से परेशान हैं। जब मैंने उनकी वो देखा, उनकी जो टॉक थी, तो मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगा कि जैसे वो परेशान नहीं है इन चीज़ों पे, जैसे अभी उनको कुछ अभी भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जैसे अगर उन्होंने किसी बात पे माफ़ी मांग ली, फर्ज करें जैसे अभी तक अदालत ने भी कहा, सब ने कहा, फिर जैसे आपको याद होगा बिलावल जरदारी का भी एक स्टेटमेंट था जिसमें उसने कहा कि वो एक सियासी जमात से तो बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह जो जिन्होंने इस तरह के अनासर पाले उनके साथ वो उस विंग के साथ वो बात नहीं करना चाहते। तो इनका मतलब ये था कि अगर वो इन सब चीज़ों से कह देते हैं कि वो एक्सक्यूज कर लेते हैं या माफ़ी मांग लेते हैं, सीधे लफ्ज़ों में हम ये बात करें, फौज से सबसे मिल के बात पे आ जाते हैं, तो फिर तो चीज़ें कुछ सेटलमेंट की तरफ हमें जाती हुई महसूस होंगी उस वक्त जो है। और शायद खान साहब को लगता है कि वो जब चाहें ये बाजी जो है ये पलट सकते हैं। शायद उनको बहुत ज़्यादा अभी भी उनके बैक एंड पे कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको हौसला दिए हुए हैं कि जो लोग जा रहे हैं आप इनकी परवाह ना करें, हम जब चाहें इस तरह के। और बहुत से लोग पहले तो जहाज़ों में भर के आए थे, अब अगर कोई और फैसिलिटेटर हो तो वो अपनी जिस भी चीज़ में भर के लेके आएगा तो वो ले आएगा, क्योंकि ये इस तरह के लोग हर टाइम अवेलेबल होते हैं। ये एक इशारे पे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं और दूसरे ही इशारे पे उसी पार्टी को छोड़ के फिर किसी और में शामिल हो जाते हैं। अब इन ऐसे लोगों को वैसे तो इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन अलमिया ये है कि हमारी दूसरी पार्टीज भी जो है वो बड़ी इनको वेलकम करती हैं और उनको लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। मैं समझती हूँ ज़ाती तौर पे कि अगर अभी जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी पार्टीज को भी अभी उनको भी कुछ अकल के नाखून या होश के नाखून ले लेने चाहिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उधर इक़्तिदार के मजे लिए, अब उनकी पार्टी में ये लोग किसी के वफादार नहीं होते हैं। ये अगर 10 करोड़ अपनी उस इलेक्शन पे लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसको ये 40 करोड़ कर लेते हैं, और इन्होंने सिर्फ अपने इक़्तिदार का ही वो जो मजा है वो लेना होता है। तो ऐसे लोगों को किसी भी पार्टी को चाहिए कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत से लोग सुनने में ये आ रहा है जिन्होंने पीपल्स पार्टी से जो निकले शायद वो उधर जाने के लिए अभी कोशिशें करेंगे, लेकिन बेहतर यही होगा कि कोई पार्टी भी इनको एक्सेप्ट ना करे। अभी बात हम फिर अपनी उसी मौजू पे ही करेंगे कि खान साहब इतने पुरएतमाद अभी भी क्यों हैं, वो क्यों फिक्रमंद नहीं है कि इतने लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि एक बड़ी वजह ये भी है कि बहुत से लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे आके कह
कह रहे हैं कि उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया। इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको पीटीआई से टिकट नहीं मिला, या वो ऑलरेडी इनके मतलब इनके आपस में बन नहीं पा रही थी, वो शुरू से ही अलहदा होने की कोशिशों में थे कि शायद किसी और पार्टी में उनको जगह मिल जाए। तो ऐसे लोग भी मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि सामने आके वो ये बयान दे रहे हैं कि हम पीटीआई से अलहदा होने जा रहे हैं या अलहदा हो चुके हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, और सब कर अपने फायदे के लिए रहे हैं, लेकिन शो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि वो फौज के साथ बड़ी जगजहती में कर रहे हैं, जैसे फौज के प्यार में कर रहे हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ उनको काबिल कबूल नहीं है, जो तनसीबात पे हमले हुए सारा कुछ हुआ। अब देखना, अब बात ये है कि उस वक्त जब पार्टी में थे तब उनको सब चीजें सही लगती थी, अब जब वो पार्टी से निकल रहे हैं अब उनको सब चीजें जो है वो बुरी लगनी शुरू हो गई हैं। लेकिन बात यह है कि खान साहब, एंड पे मैं यही कहूंगी कि उनको अभी भी ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत से उनके ऐसे लोग हैं उनके बैक एंड पे जो उनको इस चीज का यकीन दिला रहे हैं कि ना तो उनकी पार्टी खत्म होने वाली है और ना ही खान साहब को मासी की तरह जेलों में उस तरह से डाला जाएगा, ना इनको फांसी दी जाएगी और ना ही इनको तशद्दुद किया जाएगा और ना ही इन पे सीधी गोलियां चलाई जाएंगी, क्योंकि अब हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, माजी से बहुत मुख्तलिफ हालात हैं। जब माजी की बातें और थी, अब जिस तरह से ये सारा डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, एक चीज आप कुछ चीज छुपा नहीं सकते। अभी जैसे अगर सोशल मीडिया ना होता, जिस तरह से उस दिन खान साहब को जमान पार को उन्होंने का मुहासरा किया खान साहब को पकड़ने के लिए, अगर ये मीडिया का दौर ना होता चुपचाप सब कुछ कर लेते, वहां बिल्कुल मीडिया को एंटर ना होने देते और कुछ भी पता ना चलता, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। और दूसरा, नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात करें तो अभी जरदारी नो डाउट एक बहुत मंचे हुए सियासतदान हैं, लेकिन जो कुछ उनके साथ उस दौर में होता रहा वो भी जो कुछ जिस चीज को मानते रहे वो मसलहतन करते रहे, फिर उनको पता था कि इसके अलावा हमारे पास भी कोई चारा नहीं है करने के लिए। जैसा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि फौज पर तनकीद तो उन्होंने भी की, लेकिन बात यह है कि तनकीद जरूर उन्होंने भी की, जरदारी ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी की, नून लीग ने भी की, और अभी उनकी जो अगली जनरेशन है, मरियम नवाज है, बिलावल है, ये भी करते हैं, लेकिन उनके करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। सिर्फ बात इतनी सी है, ये नहीं है कि उनको उनसे गिले शिकवे नहीं है, बहुत हैं। पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, शायद नून लीग ने भी इतनी कुर्बानियां नहीं दी जितनी पीपल्स पार्टी ने दी है। तो बात ये है कि मैं यही समझती हूँ कि अल्लाह करे कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि जिससे ये सब मिल बैठकर जो है कोई इसका हल निकाले, क्योंकि अगर हम नून लीग की बात करें तो वो भी हमें ये कहते नजर आते हैं, हम क्यों चाहेंगे किसी पार्टी को खत्म करना या इनको बैन करना, अगर आप फिर ये नहीं चाहते तो अभी जो कुछ भी हो रहा है ये भी इन लोगों के लिए वक्ती फायदा है। क्योंकि अगर हम दूसरा सिनेरियो अगर सोच लें, अगर जिस तरह से ये चाह रहे हैं, जो पीडीएम है या जो अभी इस्टेब्लिशमेंट जिस तरफ लगी हुई है, अगर खान को या उसकी पार्टी को ये बैन कर देते हैं, उसको अगले इलेक्शंस में नहीं आने देते हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है, जो आज ये सब मिलके इनके खिलाफ करें, पीटीआई के खिलाफ करें, कल ये एक दूसरे के खिलाफ कर रहे होंगे। सियासत माजरत के साथ मैं ये फिर यही कहूंगी कि ये बहुत कोई जिसे कहते हैं ना, तो ये शरीफ बंदे का काम है ना, ये कि बहुत अच्छी चीज है। इसमें तो भाई भाई का सर उड़ा देता है, लेकिन पिछले जमानों में हमने देखा कि सरेआम सर उड़ा दिया जाता था। आजकल और दौर है, जैसे कि हम शहबाज शरीफ को देख रहे हैं, जैसे कि वो अभी इक़्तिदार में है, उन्होंने अपने भाई का सर तो नहीं उड़ाया, लेकिन वो जिस तरह की उनकी कारकर्दगी है वो उसी के मुतरादिफ है। जो कुछ वो कर रहे हैं, जो उन्होंने पार्टी का हाल कर दिया, जो उस बयानिए का हाल कर दिया है, तो ये धीरे धीरे जो है ना वो हल्का हल्का जहर दे रहे हैं जो कुछ भी वो कर रहे हैं, क्योंकि ये कतन वो चीज़ नहीं है जो कि अगर हम नवाज शरीफ की बात करें और वो होता और वो ये करता, तो शहबाज शरीफ को अभी समझ आएगी, क्योंकि अभी तो सारा कुछ जो हो रहा है वो पीटीआई के खिलाफ हो रहा है। तो सबका जोर भी उस तरफ लगा हुआ है और सबका ध्यान भी उस तरफ लगा हुआ है। जब चीज़ें उस तरफ से हट जाएंगी, फिर आप इन्हीं दो पार्टियों को देखिएगा कि जो कुछ माजी में होता रहा है वो यही कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत कभी भी नहीं बदलने वाली। और जो खान साहब बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी शायद वो वक्त नहीं आया। जो आपका ओपिनियन है इन सब सी चीज़ों पे वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह निगहबान।